सेल्स यानी कि किसी भी बिजनेस में अटमोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न। व्यापार में जैसे जैसे सेल बढ़ती है, रेवेन्यू भी डायरेक्टली बढ़ती है, क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है रेवेन्यू किसी बिजनेस की सेल्स के साथ। हर बिजनेसमैन यही तो चाहता है कि बिजनेस में सेल बढ़े, रेवेन्यू बढ़े और व्यापार को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ाया जा सके। अब एक अकाउंटेंट का रोल इसमें क्या होगा कि वो टाइमली और एक्यूरेटली अपने बॉस को रिपोर्ट करता रहे। रिपोर्ट्स जब प्रभावी होती है तो बिजनेसमैन को जो डेटा मिलते हैं वो उसके बेस पे अपनी डिसीजन मेकिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अब रिपोर्ट प्रभावी कब होगी? जबकि अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से की गई हो। आज हम चर्चा करते हैं सेल्स एंट्रीज को टैली में रिकॉर्ड करने के बारे में। हम टैली की फंक्शन कीज़ के बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले मेरे वीडियोस में। F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9 डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स। मैं आपकी सुविधा के लिए मेरे पुराने वीडियोस के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से मेरे पुराने वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूँ वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी ज़रूर टाइप करें। आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का विनम्रतापूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है सेल्स। फ्रेंड्स, आ गए अपन टैली के गेटवे पे। यहाँ मैं आपको बताऊंगा सेल्स की एंट्रीज पोस्ट करना। आ जाते हैं अपन अकाउंटिंग वाउचर्स। ये अकाउंटिंग वाउचर्स हो गया। ये सेल्स का आपका एंट्री खुल गया जिस डेट की आपको सेल्स करनी है। सपोज 2 अप्रैल जो यहाँ खुला है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये 2 अप्रैल को अपन ने कोई सेल करनी है। यदि आपका कोई और डेट का बिल है तो आप अकॉर्डिंगली F2 से डेट चेंज कर सकते हैं। आपका बिल नंबर है मान लीजिए 1234। पार्टी नेम अपन ने कुछ लेजर्स यहाँ पे पहले से ओपन किए हुए हैं, तो मान लीजिए आपने ABC एंड कंपनी को यहाँ पे गुड्स दिया है या ABC को दिया है, तो अपन ने पार्टी का नाम ले लिया। यहाँ पे इसकी डिस्पैच डिटेल्स है, वो आपको कुछ डालनी है आप डाल सकते हैं। मैं अभी जैसे यहाँ कुछ नहीं डाल रहा हूँ, अपन आगे बढ़ गए। सेल्स का लेजर ये आप कर रहे हैं सेल्स, ये आगे साहब आपके। अब मान लीजिए कि ये जो अपन सेल की एंट्री कर रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है जहाँ की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या आप अकाउंटेंट हैं वहाँ पे। उस इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पे वेरियस आइटम्स हैं, काफ़ी सारे आइटम्स में वो आपका बॉस है, ऑनर है बिजनेस में, वो रन कर रहा है बिज़नेस अपना, जिसमें कि आपके एयर कंडीशनर्स शामिल हैं, LED शामिल हैं, माइक्रोवेव ओवन शामिल हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, डिश वॉशर्स हैं, ऐसे काफ़ी आइटम्स आप डील कर रहे हैं। तो आप दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप सेल्स करते हैं, क्योंकि GST रेजिम में आने के बाद जुलाई 2017 के बाद जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक हो गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। इम्पोर्टेंट पहले भी था, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। और यदि आप प्रॉपर तरीके से इसको शुरू से टैली में करके चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान ये काम हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे आइटम जब क्रिएट करते हैं तो सपोज यहाँ पे अपन ने ये आइटम एक क्रिएट किया। आपको फोकस करना है आइटम क्रिएट करते समय। यहाँ पे सपोज मान लीजिए अपन ने, मैंने जैसे पहले से किया हुआ है, ये एयर कंडीशनर हो गया। अब यदि एयर कंडीशनर्स जैसे वो सेल कर रहा है तो आप मानिए एयर कंडीशनर्स में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ आगे आ जाती है, प्रोडक्ट का बाइफर्केशन होता है। एयर कंडीशनर्स में कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखें तो AC है वो 1 टन का आता है, 1.5 टन का आता है, 2 टन का आता है। इसी तरीके से विंडो AC है या स्प्लिट AC है। इसी तरीके से कौन सी कंपनी का, वो LG का है, हायर का है, कैरियर का है, या जितनी कंपनीज़ के आप स्टॉक में डील करते हैं वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो अपन को यहाँ पे उसी तरीके से आइटम क्रिएट करने हैं कि जो आपकी रिपोर्टिंग है सेल्स की बहुत ही बेहतर तरीके से बन के आपके बॉस के पास जाए, हर चीज़ का जवाब आपके पास हो।
तो यहाँ अपन ऑल्ट सी से आइटम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए अपन ने यहाँ पे क्रिएट किया AC 1 टन विंडो, और ये आपके है साहब कैरियर कंपनी का। अब आप इसको जो ग्रुप डालेंगे अंडर, यहाँ आपको प्राइमरी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो अपन आइटम क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ AC से संबंधित है, बाकी आपके पास वॉशिंग मशीन्स के वेराइटीज़ आएंगी, माइक्रोवेव्स की वेराइटीज़ आएंगी, LEDs की वेराइटीज़ आएंगी, CCTV कैमरास की वेराइटीज़ आएगी। तो बहुत सारी स्टॉक आइटम आपके पास बढ़ने वाले हैं। तो अपन को इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सजा के इसके अंदर रखना है कि रिपोर्टिंग इतनी परफेक्टली आपकी हो। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ अपन टाइप करेंगे एयर कंडीशनर, ये जैसे मैंने पहले किया हुआ है। तो अपन मैंने यहाँ पे पहले से एयर कंडीशनर जैसे किया हुआ है, वॉशिंग मशीन का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। तो अपन इसको एयर कंडीशनर में यहाँ पे ले लेते हैं। ये आ गया एयर कंडीशनर, पीसेस GST एप्लीकेबल। यहाँ पे जो आपका है, आप देखेंगे कि सेट ऑल्टर GST डिटेल, यहाँ पे आपको करना है यस कर दिया आपने। अब आप देखेंगे कि आपसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, यानी कि क्या चीज़ है। तो आप यहाँ शॉर्ट में डाल सकते हैं AC, इसका HSN एग्जांपल के लिए मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप में आप डालेंगे ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल। ये रिवर्स चार्ज यदि एप्लीकेबल है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो आप यस करिए, नहीं तो नो हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे टैक्स का आपसे पूछ रहा है रेट, तो यहाँ पे आपको जो भी टैक्स की रेट है वो डालनी है। सपोज ये 28% का आइटम है, 28 डाल दिया। CGST और SGST ये अपने आप इसने कर दिया है। तो ये सब हो गया आपका, एंटर कर दीजिए। ये हो गया गुड्स और ये हो गया आपका सेव। अब मान लीजिए आपने जो ABC को सेल कर रहे हैं, इसमें आपने 5 AC इनको सेल किया है। ये नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि अपन ने परचेज कोई डाली नहीं है यहाँ पे। और मान लीजिए अपन ने इसकी प्राइस जो है वो 25,000 है एक AC की। ये पीसेस आ गया, आपकी टोटल जो सेल की वैल्यू है वो आ गई 1,25,000। अब यदि आप इस बिल में एक ही आइटम सिर्फ आपने 1 टन के 5 AC कैरियर के उनको दिए हैं आपके ग्राहक को, तो एक आइटम आ गया। यदि आपने एक ही बिल में, ऐसा भी होगा कि मल्टीपल आइटम्स आपने सेल किए हों, आपने AC भी बेचा हो, वॉशिंग मशीन भी बेची हो, LEDs भी बेचे हों, तो सारे आइटम आप जितने आइटम आप इसमें एक एक करके सारे ले सकते हैं। एक ही एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अपन ने कर दिया सब यहाँ पे एंटर। अब आपको यहाँ पे GST लेना है, तो आप डालेंगे आउटपुट CGST। ये मैंने लेजर्स पहले बनाए में, आप यहाँ Alt C से करके देख सकते हैं। अपन इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सपोज आपका आउटपुट CGST है सब लेजर। पहले की वीडियोस में भी मैं आपसे ये सब चीज़ें चर्चा कर चुका हूँ, थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लेते हैं इसको मेमोरी में। ये आ गया अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी हो गया GST, CGST है तो सेंट्रल टैक्स। इन्वेंट्री वैल्यूज़ ये आ गया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगी तो नो होगी। और इसको अपन ने कर दिया सेव। यहाँ आप एक चीज़ देखिए साहब कि अपन ने यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है ये अपन ने 0 रखा है। यहाँ अपन ने अलग से कोई कैलकुलेशन के लिए परसेंटेज नहीं डाला है। इसकी वजह ये है कि जो आइटम जिस रेट का अपन सेल करेंगे, ये GST में अमाउंट जो आएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। यदि आपने 18% का आइटम बेचा है तो 18% के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर टैली में कैलकुलेट कर देगा। यदि आपने 28 का आइटम बेचा है तो वो ऑटोमेटिकली 28 के हिसाब से इसको कर देगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अपन ने 28% का आइटम बेचा है, 1,25,000 आपकी सेल की वैल्यू है। तो आप देखिए 17,500 इसने CGST में ले लिया है। 14% हो गया 28 की रेट का, 14% CGST, 14% SGST। अब चलते हैं अपन आगे, आउटपुट SGST, ये आपका आ गया 17,500। आप देखेंगे कि आपको सब इसमें कुछ अलग से टैक्स कैलकुलेट करने के लिए माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक बार लेजर बनाते समय फोकस करना है। आपका लेजर, इसके साथ साथ जो आप इन्वेंट्री के लिए आइटम क्रिएशन करते हैं वो आइटम क्रिएशन आपने प्रॉपर कर लिया। आइटम क्रिएट करते समय ग्रुपिंग
यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पास जो रिपोर्ट आएगी, आपके बॉस को जब भी आपको कोई चीज़ बतानी होगी तो आपके पास बहुत ही बेहतर तरीके से सारे डेटाज आपके पास अवेलेबल है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपना होना उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रूव कर पाएंगे। आप अपने जॉब में जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसका आपको रिवार्ड भी डेफिनेटली मिलता है। बॉस भी आपके खुश कि साहब आपसे कुछ भी पूछा जाए आपके पास रेडीली चीज़ें अवेलेबल है। आप चाहे एसी की सेल पूछने आप बता देंगे, वो चाहे आपसे जिस भी आइटम की आपने यदि इस तरीके से डेटा मैनेज कर रखा है तो वो चाहे किसी आइटम की सेल परचेज पूछे आपके पास अवेलेबल है, उस आइटम का स्टॉक पूछे आपके पास रेडीली वो चीज़ अवेलेबल है। 28% की कितनी सेल करी, 18% की कितनी सेल करी, क्या टैक्सेबल वैल्यू रही, कितना टैक्स बना, कितना आईटीसी, ये सब चीज़ें आपके पास इतनी हैंडी रहेगी कि आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगी आपके बॉस को रिपोर्ट करने में। तो आपका बॉस ऑब्वियसली इतना अच्छे से आप काम करेंगे तो आपका बॉस भी आपसे खुश। बॉस खुश तो हर साल जो इंक्रीमेंट मिलता है दोस्तों उसके भी आप बहुत अच्छे तरीके से हकदार बन जाते हैं और आपको एक करियर में भी तरक्की मिलती है। तो इस तरीके से अपन को मैनेज करना है। तो ये सब अपन कर देते हैं इसको सेव। ई वे बिल डिटेल्स यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एंट्री करते समय। यदि आपको ई वे बिल डिटेल्स यहाँ पे डालनी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं। यहाँ आप डाल दीजिए नरेशन में बिल नंबर 1234, ये आप एक्सेप्ट कीजिए और आपका सेल्स का वाउचर सेव हो गया दोस्तों। अब चलते हैं अपन इसको डिस्प्ले में आपने जो किया है वो देखते हैं। स्टिच रिपोर्ट्स देखते हैं। GSTR1 सेल्स आपकी आती है, GSTR1 ये आप सभी को पता ही है। अच्छा आप चलते हैं अपन GSTR1 में। ये अपन ने सेल जो बुक करी वो करी अपन ने अप्रैल के महीने की, तो अप्रैल मंथ अपन ने सिलेक्ट किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये सेल्स जो है इसमें आ रहा है इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन। 2 एंट्रीज है जो आपने अभी अपन ने 2 एंट्री करी है, इसमें मिसमैच दिखा रहा है। ये मिसमैच की वजह क्या है ये अपन देखते हैं साहब। जो ABC एंड कंपनी है इसका अपन ने यहाँ पे GST नंबर नहीं डाला है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता लग जाता है कि यदि आपने कुछ गलती भी कर दी है तो आप जब आपका GSTR1, GSTR2A या GSTR3 भी देखते हैं तो यहाँ इनकम्प्लीट और मिसमैच में आपको पता लग जाता है कि कुछ यदि गलती इसमें रह गई है तो वो आपको पता लग जाती है। अब रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, जैसे आप इसको एंटर करेंगे यहाँ से सीधे विंडो खुल गई आपकी पार्टी GST नंबर की। जैसे आप यहाँ पे अपडेट कर देते हैं या आप पार्टी के लेजर में जाके इसको अपडेट कर देते हैं तो आपकी एरर ये चली जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है। इसके बाद ये एरर नहीं दिखाएगा। तो चलिए इस पर बात करते हैं अपन। एरर फ्री कर देंगे क्योंकि इसका अपन ने GST नंबर डाला नहीं है। अब साहब ये अपन ने इस पर डाल दी क्योंकि गलत GST नंबर मैंने डाला, इसलिए नहीं है कि यदि इस पार्टी का GST नंबर यदि अपन एग्जाम्पल के लिए किसी का डालते हैं वो उस पार्टी का नहीं होता, डेमो दे रहा हूँ मैं तो आपको सिर्फ, तो कंप्यूटर आपका एक्सेप्ट नहीं करता उसको। वो GST नंबर उसी का एक्सेप्ट करेगा जो जेन्युइनली उसी पार्टी से बिलोंग करता है। यदि आप उसमें कोई एक लेटर या एक नंबर भी इधर उधर आपसे हो जाता है बाय मिस्टेक तो आपका वो टैली में एरर शो कर देगा। तो ये बड़ा विषय नहीं है। जब आपके पास जो जिस भी पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उसका GST नंबर रहेगा तो कोई एरर यहाँ पे नहीं होगी। अब आप देखिए साहब अपन ने इसमें 2 बिल, ये एक मैंने पहले से किसी वीडियो के लिए इसमें सेव कर रखी है एंट्री। तो ये अपन ने 2 बिल यहाँ पे बने हैं। ये अपन ने जैसे अभी किया था बिल नंबर, एंट्री थी अपनी 2, ABC को अपन ने सेल किया 1,25,000 के 5 शीशी जो सेल किए अपन ने। ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई, CGST का अमाउंट आ गया, SGST का अमाउंट आ गया और बिल का टोटल जो है वो इसमें आपका वैल्यू आ गई। अभी जो पार्टी GST नंबर का कॉलम है, यदि आपका GST नंबर आपने डाला हुआ होता है लेजर में तो यहाँ पे पार्टी का GST नंबर भी शो आपको हो जाता है। तो ये सब आगे अपन। अब चलते हैं अपन GSTR3 में इसी तरीके से सेम वही अपन सेलेक्ट करेंगे पीरियड अप्रैल। अब आप यहाँ पे देखेंगे
कि आउटवर्ड सप्लाईज़, यहाँ पे आपकी जो 2 बिल है ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आपकी कितना टैक्स, कितनी टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स कितना बना है। इसके बाद एलिजिबल आईटीसी, ये कुछ एंट्रीज़ यहाँ पे डेमो के लिए मैंने पहले से करी हुई है इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी इसी तरीके से जो आपने परचेज़ की हुई है वो सारी परचेज़ भी यहाँ पे आ जाती है कि आपने किस पार्टी से परचेज़ की है, कितना उसका इनवॉइस का नंबर था, कितना टैक्सेबल वैल्यू थी, कितना आपने उसमें CGST और SGST या IGST पे किया हुआ है, और टोटल आपकी इनवॉइस की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों ये हो गया आपकी रिपोर्टिंग का फॉर्मेट। अब जब आप सेल्स में जाते हैं, यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स P&L में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मंथ वाइज समरी भी इस तरीके से आपके सामने आ जाती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जब आप देखते हैं स्टॉक, जो आपके पास स्टॉक क्या है, तो यहाँ पे आप स्टॉक में जब देखेंगे तो ये देखिए अपन ने शोरूम जैसे किया है। ये मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कुछ लास्ट वीडियो में एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेते हुए इसमें थोड़ा सा शेयर किया था, तो इसलिए मैंने उसमें शोरूम डाला हुआ है। इसमें अल्टो गाड़ी वगैरह के बारे में बताया था। अभी अपन ने जैसे लिया है वॉशिंग मशीन, अब अपने पास ये स्टॉक में यहाँ पे नहीं आ रहा है AC। अपन ने सेल्स की आपको एंट्री मैंने आपको बताई अभी, तो आप देखिए अपन ने एंट्री करी है AC की, लेकिन यहाँ पे AC का कोई भी लेजर या आइटम आपको दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों इसकी वजह ये थी कि अपन ने सेल की एंट्री इसमें करी है, परचेज की अपन ने एंट्री इसमें करी हुई नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि स्टॉक तो आपका है नहीं कोई, तो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। परचेज की एंट्री आपने करी हुई होती अपन ने यदि इसमें, तो यहाँ पे अपन को जितने अपन ने परचेज की हुई है और जितने अपन ने आइटम बेच दिए उसके बाद जो बचा हुआ अपना स्टॉक है वो यहाँ पे आपको वैल्यू के साथ में दिखाई देता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कैसे शो होगी रिपोर्ट। यहाँ पे आपको जैसे वॉशिंग मशीन दिख रहा है, इसी तरीके से आपको एयर कंडीशनर्स दिखता। इसको जब आप एंटर करके अंदर इसको और ओपन करेंगे तो यहाँ पे सपोज वॉशिंग मशीन की जितनी भी आपके पास वेराइटीज़ आप डील कर रहे हैं, सपोज सेमी ऑटोमेटिक है 6 किलो है, 6.5 किलो है, फ्रंट लोड है, टॉप लोड है, किस कंपनी की है, इस तरीके से आप एंटर करेंगे। क्योंकि आप आइटम इसी तरीके से क्रिएट कर रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया तरीका भी है, तो वो सारा आपको वॉशिंग मशीन में दिखेगा। इसी तरीके से आपको एक हेड यहाँ पे दिखेगा एयर कंडीशनर का। एयर कंडीशनर में फर्दर आप कितने 1 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है, स्प्लिट है, विंडो है, किस कंपनी का है, AC का आप ओपन करेंगे तो सारा आइटम वाइज आपको AC में वहाँ पे आपको स्टॉक दिख जाएगा जो आपके क्लोजिंग स्टॉक आपका फिजिकल है। तो दोस्तों ये अपन ने आज देखी है सेल्स की एंट्रीज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको अपने जानने वालों के साथ, जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आपके जो भी सजेशंस या कमेंट्स हैं, इसका पता सब तभी लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ हमें बताते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका जो भी कमेंट है वो आप टाइप करें। आपके कमेंट्स क्या है दोस्तों, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने कंटेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकें। मेरा ये मानना है दोस्तों कि यदि मेरे इस चैनल के माध्यम से किसी एक भी व्यक्ति का भला हो जाता है तो मैं मानूंगा कि मेरा प्रयास सफल है। यदि किसी के भी जीवन में कुछ अच्छा होता है इस चैनल के माध्यम से, वो अपनी जो ज्ञान है, वो उन नॉलेज है वो बढ़ती है, जो काम वो कर रहे हैं उस काम को करने में उनको सहूलियत होती है, तो मेरा ये जो चैनल है इसको बनाने का और आपके साथ शेयर करने का वो प्रयास मेरा सफल हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप ज़रूर करके मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।